हेलो गाइस, जैसा कि स्वॉर्ड इमॉर्टल के पिछले एपिसोड में हमने देखा, लिन बाइचेन के पावर लेवल के टेस्ट को इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी बाइचेन को कोई भी परेशानी नहीं होती, यहाँ तक कि वो अपने अगले टेस्ट के लिए भी ट्रेनिंग नहीं करता। इसलिए उसके मास्टर काफी ज्यादा हैरान थे कि बाइचेन को किसी बात की टेंशन क्यों नहीं होती, क्या वो सच में इतना ज्यादा ताकत रखता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर एलिमिनेशंस के रूल भी बताए जाते हैं कि जो भी बंदा अपने अपोनेंट से हारेगा उसे तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जीतने वाला अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट को इनके नंबर्स दिए जाते हैं कि कौन सा बच्चा किस नंबर पर खेलेगा। धीरे धीरे करके सभी बच्चे अपने नंबर्स को उठा लेते हैं और सबसे लास्ट में एक नंबर बचा हुआ था जिसको बाइचेन उठा लेता है। वो सोचता है कि नंबर 97 उसके लिए लकी होना चाहिए और फिर वो पहुंच जाता है उस जगह पे जहां पर टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले वहां वूफेंग को बुलाया जाता है जिसका अपोनेंट होता है चेंग टू, और इसी फर्स्ट राउंड के साथ टेस्ट को शुरू किया जाता है। चेंग टू सोचता है कि अब तो उसकी वाट लगने वाली है क्योंकि उसकी फाइट एक काफी अच्छे फाइटर से होने वाली है और सभी लोग यहाँ वूफेंग को ही चीयर कर रहे होते हैं। चेंग टू वूफेंग से कहता है कि भाई मेरे, मुझ पर थोड़ा रहम करना। वूफेंग कहता है तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, और फिर वो तुरंत ही अपने स्वॉर्ड को लेकर चेंग टू की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों अपने पावर लेवल्स का भी यूज कर रहे थे। हालांकि चेंग टू कोई अच्छा फाइटर नहीं था, लेकिन वो फिर भी वूफेंग को काफी तगड़ी टक्कर देता है। लेकिन चेंग टू वूफेंग से जीत नहीं सकता था। वूफेंग लास्ट में चेंग टू पर अपने पावर से हमला करता है जिसकी वजह से चेंग टू को ब्लीडिंग होने लगती है। वूफेंग कहता है खड़े हो जाओ, तुम तो बहुत कमजोर हो, और फिर वूफेंग अपने स्वॉर्ड से उसके सिर पर मारता है। जिसके बाद वो उसके सिर पर पैर रखकर कहता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, और ये देखकर सभी लोग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वूफेंग कहता है इस सजा को मैंने बाइचेन के लिए तैयार रखा था। तुम दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन तुम्हारी फूटी किस्मत जो कि तुम्हें मेरे सामने ले आई। और इस फाइट में यहाँ पर वूफेंग की जीत हो जाती है। वूफेंग लिन बाइचेन से कहता है कि अच्छे तरीके से खेलना क्योंकि मैं रिंग के अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा। उस तक पहुंचने से पहले आउट मत हो जाना क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से तोड़ना चाहता हूँ। तुम केवल बातें ही बनाते हो। तभी सभी स्टूडेंट दूसरी तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़ेंग की फाइटिंग होने वाली थी जिन्यू से, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फाइटर है। सभी लोग हमेशा उसकी तारीफ करते हैं, साथ में उसकी खूबसूरती बेमिसाल है। सभी लोग समझते हैं ज़ेंग कितना ही लकी है जो उसे जिन्यू के साथ फाइट करने का मौका मिल रहा है। जिन्यू फाइट करने के लिए तैयार होती है और ज़ेंग जैसे ही रेडी होता है वो अपना हथियार डाल देता है और कहता है मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता, इसलिए आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ पर हार मानता हूँ जिससे आप अगले पड़ाव के लिए सेलेक्ट हो जाएंगी। और ज़ेंग यहाँ पर अपने आप को हारा घोषित करके नीचे चला जाता है और वो जिन्यू से कहता है कि तुम जरूर इस कंपटीशन में फर्स्ट टाइटल जीतोगी। जिन्यू कहती है थैंक यू मिस्टर ज़ेंग, और इतना सुनते ही ज़ेंग खुशी के मारे नीचे गिर जाता है। इसके बाद लिन बाइचेन की बारी आती है। उसकी फाइट होने वाली थी कोल्ड नाइट से, इसलिए लिन बाइचेन तुरंत ही अपने रिंग की तरफ जाने लगता है। साथ ही में इस फाइट को देखने के लिए सभी के सभी मास्टर भी खड़े थे। लिन बाइचेन रिंग में पहुंचकर खड़ा हो जाता है और अपने आंखों को बंद कर लेता है, जिससे वहां पर खड़े हुए बाकी स्टूडेंट ये सोचने लगते हैं कि बाइचेन ऐसा क्यों कर रहा है, क्या उसको डर लग रहा है। लेकिन उनको ये भी पता था कि बाइचेन कमजोर कैरेक्टर का नहीं है, लेकिन कोल्ड नाइट भी कोई कमजोर कैरेक्टर का नहीं है, वो भी एक खतरनाक वाला फाइटर है। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन जीतता है, क्योंकि कोल्ड नाइट ने पहले भी काफी सारे लोगों को हरा दिया है। वहाँ पर सभी गर्ल्स को बाइचेन बहुत प्रीटी लग रहा था। कोल्ड नाइट लिन बाइचेन से कहता है कि मैं तुम्हें हारने के लिए आ रहा हूँ और मुझे ये काफी आसान भी लग रहा है, तो तुम इस पर क्या कुछ नहीं कहोगे। बाइचेन कहता है इस पर तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारा इनाम जरूर तुम्हें मिलेगा। कोल्ड नाइट कहता है चलो देखते हैं, और फिर कोल्ड नाइट अपने पूरे पावर के साथ लिन बाइचेन की तरफ भागता है हमला करने के लिए, लेकिन वो तो लिन बाइचेन को टच भी नहीं कर पाता। बाइचेन कहता है तुम तो मेरे
لائق ہی نہیں ہو، جس سے غصے میں آ کر کولڈ نائٹ اپنی پاور کو اکٹھا کرتا ہے اور لن بائی چین کے اوپر وار کرتا ہے، جس سے نیچے بلڈ گرنے لگتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کولڈ نائٹ کا، کیونکہ بائی چین نے اس کے سینے پر اپنی تلوار گھسا دی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس سیریز کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔